हाँ, रिकॉर्डिंग भी करा दीजिएगा, हम उसको कर लेंगे। लाइए हथियार लेके चले जाइए। कट। डन। स्टार्ट कर सकते हैं ना। हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष। आज हम लोग मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो अपन कोशिश करेंगे कि हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाए, सो दैट फर्दर जो भी क्लासेस करें हम लोगों को प्रॉपर समझ में आए। एक बार देख लो मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें, बात करेंगे। और शायद आज हम लोग थोड़ा लेट से क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, 1:30 हम लोगों की टाइमिंग थी, हम लोगों ने लेट से स्टार्ट किया। तो पढ़ेंगे अपन, आज देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज एक अच्छी बिगनिंग तो करते ही हम लोग। तो चैप्टर में हम लोगों ने आज क्या स्टार्ट करने हैं, पहला चैप्टर आपका मैथ्स का है रियल नंबर। एकदम बेसिक से समझेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी का नहीं, मतलब जैसे जिनको आइडिया भी नहीं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का जो भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से सारे करेंगे एक एक करके। बस साथ में बने रहिएगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, जो भी आपको गाइड करेंगे, जिस तरह से आपको समझाएंगे, जिस तरह से कैलकुलेशन समझाएंगे, जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बस आप तो सुनिएगा, प्रैक्टिस करिएगा एज इट इज, और अपने अपने तरीके से अगर कुछ क्रिएटिव कर सकते हो उसे तुम करिएगा रूल्स में रहकर। बट आप जो भी बता रहे हैं उसको सीखिएगा, उसको करिएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, फिर जैसा होगा आप लोग फीडबैक दीजिएगा, हमें बताइएगा कैसे क्या है, फिर उसमें करेक्शन भी किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसमें और जो भी चीजें पॉसिबल होंगी एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ठीक है, चलिए। तो रियल नंबर, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम की, या पढ़े होंगे आपने 9th में पढ़े होंगे या पीछे आपने पढ़े होंगे कभी, रियल नंबर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर्स होते क्या है और नंबर्स कितने टाइप्स के हैं, जिनकी बेसिकली हमें यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, जो इस चैप्टर में आने वाले हैं उनको हम लोग एक एक करके पहले समझ लेते हैं। फिर चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू टाइप के, कुछ वेरी शॉर्ट वाले, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को कुछ आज जिस लेंगे, एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, बाकी डिटेल वाले क्वेश्चन, लॉन्ग वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही क्लास में तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, बट आज हम लोग कनेक्ट करते हैं खुद को एक दूसरे से और समझते हैं चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर, नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नंबर्स तो ऐसे बहुत है, बट हम लोगों ने जो पढ़ने हैं पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर के नाम आपने सुना होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब बेसिकली क्या होते हैं, किस टाइप के नंबर होते हैं समझते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स हैं जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। जैसे हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं भाई, आप बोलोगे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हो ना आप, जब भी किसी चीज की काउंटिंग करनी हो आपको। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, इनको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग में जनरली हम लोग इन्हीं नंबर्स को यूज करते हैं, मोस्टली यही यूज ही करते हैं, और किसको यूज करेंगे, माइनस में तो किसी नंबर को हम काउंट करेंगे नहीं। क्या होगा ये 1, ये होगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जाएंगे आपके। तो जो फर्स्ट नंबर होगा नेचुरल नंबर का वो क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। जितने भी काउंट करते जाओ, कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे राइटर्स इन्फिनिटी वगैरह लिखे रहते हैं, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, जस्ट सिंबल है। अभी पढ़ेंगे हम लोग तो सब समझेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, फिलहाल नेचुरल नंबर्स का मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं। कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी नंबर्स आप जानते हैं काउंट कर लो, या हमें जितनी की जरूरत होगी हम लोग काउंट कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, ये है नेचुरल नंबर्स। फिर आता है इसके बाद आपका होल नंबर। होल नंबर्स क्या होती है ये देखिए भाई, होल नंबर्स, होल नंबर जिनको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है भाई, ये नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम पहले जीरो भी ऐड कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। जैसे मान लीजिए ये 0 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद व्हाट, जीरो। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो भी आप ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन यहां नोटिस करिएगा क्या, कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं। अगर कहीं स्टेटमेंट लिख के आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स में हमें दिख रहे हैं।
तो हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम लोग रिवर्स कर दें तो सेंटेंस लिखकर आता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या इस स्टेटमेंट सही होगा? आप बोलेंगे रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि होल नंबर में जीरो एक ऐसा नंबर है आपका, एक ऐसा डिजिट लिखा हुआ जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है, तो रिवर्स ट्रू नहीं होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट सही होगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी होगा जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन अगर कहीं ये लिखकर आता है सम होल नंबर्स आर या फ्यू होल नंबर्स आर व्हाट नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो क्या जीरो को छोड़कर बाकी सभी है नेचुरल नंबर। ओके, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना। सेंटेंस वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो ये सब बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी सेंटेंस को हम वेरीफाई कर पाएंगे अपने एंड से ये सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये होल नंबर्स होंगे। तो होल नंबर के बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है भाई? इंटीजर का मतलब क्या है? यही नंबर्स हैं आपके होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, जिनको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ राइटर्स इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स का मतलब बेसिकली क्या है? इंटीजर्स का मतलब यही आपके नंबर्स हैं, होल नंबर्स वाले ही सारे नंबर हैं, बट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ इन्हीं नंबर्स को हम लिख दिए, तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। जैसे कुछ राइटर्स ऐसे लिखते हैं जीरो, फिर लिखेंगे प्लस माइनस वन। आई होप ये कलर विजिबल है आप लोगों के लिए एकदम इसमें, ठीक है? ये कलर विजिबल है, ये रेड दिख रहा है यार, मैं पिक्चर नहीं देख पा रहा हूं, ये दिख रहा है क्लियर? ये जीरो प्लस माइनस, जीरो के सामने प्लस माइनस नहीं लिखे। क्यों भाई? क्योंकि जीरो का मतलब जीरो ही है, चाहे प्लस जीरो लिखे चाहे माइनस जीरो लिखे, इसलिए प्लस माइनस लिखने की कोई नीड नहीं है। लिख भी लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी इसमें आपसे। जीरो प्लस माइनस वन, और क्या लिखा होगा यहाँ? प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। मतलब यही होल नंबर सारे पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आप लिख लो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। कुछ राइटर्स इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते थे आप इसको। कैसे भाई? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, ये हो गया आपका प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स लिखे जाएंगे। तो जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, जीरो के राइट में क्या होंगे? सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो सारे होल नंबर्स ही हैं, बस इन्हीं होल नंबर्स के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जा रहा है भाई। और ऑब्वियस सी बात है, जिसके सामने कोई साइन नहीं लिखा है वो तो पॉजिटिव है ही हमेशा, मतलब नेचुरल नंबर सभी पॉजिटिव है, होल नंबर्स भी सारे पॉजिटिव ही है ना भाई? बट नेगेटिव साइन अगर कहीं रहता है तो आपको मेंशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये होल नंबर्स आपके नेगेटिव साइन के साथ भी आएंगे और पॉजिटिव साइन के साथ भी आएंगे, जीरो भी आएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अब यहां फिर से ध्यान देंगे हम, सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर में जा रहे थे और सारे होल नंबर्स अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीजर्स में आ रहे हैं। तो अगर स्टेटमेंट कहीं लिखकर आता है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है सही हो जाएगा। क्यों भाई? कि सारे के सारे होल नंबर्स हमें क्या है भाई? इंटीजर्स में दिख रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम भी अपनी वीडियो देख पाए इसमें? तो इससे ना मैं थोड़ा सा, तो सारे के सारे होल नंबर्स हमारे क्या होंगे भैया? इंटीजर्स होंगे। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में क्या है? 0 1 2 3 4, ये आपके इंटीजर्स में दिख जा रहे हैं। तो सारे के सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स तो हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हमने रिवर्स कर दिया तो लिखकर आ गया ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? आप सभी समझ रहे हैं, आप इंटेलिजेंट है, आप जानते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं ना भाई, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो अगर इंटीजर्स में केवल 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स की बात करता है तो सारे इंटीजर्स हमारे क्या है भाई? होल नंबर्स है, सही है। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे, जो नेगेटिव नंबर्स है इंटीजर्स के, वो होल नंबर में नहीं आएंगे। तो ये जो ऑल वाला स्टेटमेंट है आपका, ऑल वाला जो स्टेटमेंट है क्या कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट है क्या कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर आपको इंटीजर्स में दिख रहे हैं, सारे होल नंबर्स आपको इंटीजर्स में दिख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ आता है कि सम इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो सही होगा या गलत होगा? सही होगा। क्यों सही होगा भाई? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ही ना, ये 0 1 2 3 4 तो सारे होल नंबर है ही ना भाई, होगा। तो जब सेंटेंस आएगा ना, वर्ड्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो थोड़ा सा फेमिलियर रहिएगा इससे। सम बोल रहा है, ऑल बोल रहा है, या किसको बोल रहा है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को। तो नंबर्स का आइडिया होना चाहिए, बैकग्राउंड हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी हमें समझ में आएंगे चीजें कि क्या है क्या नहीं है और कैसे होना चाहिए। इज इट क्लियर? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक क्लियर है ना सबको? बढ़िया, समझ रहे हैं आप, सबको आइडिया है। बस रिकॉल कर रहे हैं इसलिए कि हम अपने लेवल पे आपको बता लें, ताकि हम अगर कुछ बताएं तो इस कॉन्फिडेंस से बताएं कि ये सब हम जानते हैं। आता सबको है, मैं जानता हूं, आप सभी जानते हैं, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और पढ़े भी होंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें अपन, चलिए बढ़िया। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स।
अगर इसको ना थोड़ा सा डायग्राम से देखने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि सभी नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, ऐसे देखो सभी नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, होल नंबर्स हैं, और सभी होल नंबर्स हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। अगर मैं अंदर से बाहर जाऊंगा तो ऑल वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे हमेशा क्या होंगे, करेक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं बाहर से अंदर आऊं तो ये ऑल वाले स्टेटमेंट आपके हमेशा क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। ऐसे समझना इसका मतलब, जैसे मैंने कह दिया ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। मैं अंदर से बाहर जा रहा हूं, लेकिन अगर बाहर से अंदर आ रहा हूं तो मैं ये लिख दिया ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर आ रहा हूं, सम लिख कर आता है, सम या फ्यू वर्ड यूज किया आता है तो भाई सम या फ्यू वर्ड लिख के आता है तो सम इंटीजर्स आर होल नंबर, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा, सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो हो ही जाएंगे ना सारे, है ना भाई। तो सम और फ्यू वाले स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे जब मैं बाहर से अंदर आ रहा हूँ। कुछ डायग्राम पिक्चर्स को भी अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हर बार सेंटेंस और ये सब चीजें आपके माइंड में रही जाती, इमेजेस कुछ पिक्चर्स माइंड में रह जाए तो बहुत कुछ क्लियर रहता है। बाकी आप सब जानते हैं, सब बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है भाई। चले आगे, बढ़िया। देखिए अब उसके बाद आता है जो नंबर आपको सबसे ज्यादा, जिसमें आपको अटेंशन पे करना है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर और रियल नंबर्स। इनको बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि पूरा चैप्टर ना इसी के आसपास घूम रहा है। अगर इस चैप्टर में कहीं पर भी हमें थोड़ी सी भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, जहां थोड़ा कैलकुलेशन के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि रैशनल इरैशनल नंबर को हमें ढंग से यहां से पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रैशनल इरैशनल में ही ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा सा आपको सोचने के लिए या कैलकुलेशन के लिए पुश करेंगे। कुछ है नहीं इसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि गलती हमें नहीं करनी है, इसलिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ने हैं इस बात रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे, एकदम आराम, स्मूथ, एकदम क्लियर हो रहा है ना। बहुत फास्ट चल रहे होंगे तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना पहली क्लास में हम लोग अपनी ट्यूनिंग सेट करेंगे कि हम कैसे चल रहे हैं, आप लोग कैसे समझ रहे हैं, तो चीजें हम लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होंगी, है ना। देखिए मेरा यकीन करिए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जहां कहीं दिक्कत आती है तो बताइएगा। मैं जो जानता हूं वही सबसे अच्छा तरीका है, मैं नहीं कहूंगा, बट ये है कि जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा वो दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रैशनल नंबर्स को समझना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कुछ इसी के आसपास है। रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है? डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर का मतलब बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं हम जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंटेड बाई इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां पर कंडीशन ये लगी होगी कि क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बेस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है, इसलिए बेस का जीरो होना यहां सही नहीं होगा, बेस जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कंडीशन लगी होगी क्या, कि पी और क्यू आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू दोनों क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा यार, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में कुछ न कुछ नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो कहीं जैसे 1/0 लेके आ जाता है, तो कहीं 2/0 लेके आ जाता है, तो -3/0 लेके आ जाता है, तो ये सब क्या है, नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप इन्फिनिटी लिखते हो। अगर आपको आइडिया हो तो इसको आपके लिखते हो इन्फिनिटी लिखते हैं। इन्फिनिटी कोई सिंबल है भाई, कोई नंबर नहीं है, ये नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं इसका, देखिए कैसे ये क्या है, नंबर की कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहे, मैं समझा देता हूं आपको, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। देखो जरा, जैसे हमने ये कह दिया कि 6/2 है, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3 आ रहा भाई। हमने कह दिया 8/2 है तो यहां आ गया 4। अगर हमने कह दिया 12/3 तो यहां आप लिखेंगे क्या भाई, 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, तो मुझे यह भी पता है कि 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, तो 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो भी हमारा क्वोशिएंट आ रहा है, उसको अगर मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा जो न्यूमरेटर वाला नंबर है मिल जाएगा, न्यूमरेटर वाला नंबर आपका मिल जाएगा। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा है 2/0, तो आप मुझे बताओ यहां मैं कौन सा नंबर लिख दूं, मेरी नॉलेज में तो नहीं ऐसा कोई नंबर, ऐसा कौन सा नंबर लिख दूं 2/0। 0 से अगर हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहां कौन सा ऐसा नंबर लिख दें कि जब उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। ऐसा क्या नंबर लिख दें, हमने यहां पर k लिख दिया, ऐसा क्या नंबर यहां पर लिख दें
जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिल भी जाए। जैसे यहां पर क्या था भाई, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 आया था, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 मिल भी गया। तो यहां ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या, अगर मैं 2 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसा क्या नंबर मिलेगा जिसको मैं 0 से अगेन मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिल जाए? ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। तो ये नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने एक सिंबल डिजाइन किया जिसको इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आप लोग लिखते हो ना, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, जो भी बोलो आप अपने हिसाब से, ठीक है भाई। ये एक सिंबल, कोई नंबर नहीं है, नंबर की कैटेगरी में ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इस पे, देखिए। तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स होंगे जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों क्या है भाई, इंटीजर्स हैं। ये दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब बहुत हद तक यहां ये क्लियर हो जाइएगा कि न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है, न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है। न्यूमरेटर मतलब पी हमारा 0 हो सकता है, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान समझना। क्यों भाई, क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर 0.2 हमने लिखा होता तो 0.2 0 ही आएगा भाई। अब देख लो आप, अगर मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 0 इंटू 2 0 ही आ जाएगा कि नहीं? आ गया न्यूमरेटर हमारा जो भी था। अगर 0/4 लिखा है तो भी क्या आएगा भाई, 0। क्यों? क्योंकि 0 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आ गया हमारा न्यूमरेटर। तो 0 अगर न्यूमरेटर में है तो नीचे चाहे कोई भी नंबर हो 0 को छोड़कर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए कंडीशन यहां सिर्फ क्यू के लिए लगा, पी के लिए नहीं लगा। ये नहीं लिखा गया कि पी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पी हमारा 0 हो सकता है, बट क्यू 0 आपका नहीं होना चाहिए। क्यों क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए भाई, हम समझिए। क्योंकि बेस में अगर 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में आएंगे, कोई नंबर्स नहीं आएंगे। इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर बोला जाता है भैया कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद ये भी नोटिस करिएगा कि पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं। पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ये नहीं केवल पॉजिटिव ही होंगे, ये नहीं कि नेगेटिव ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। बस कंडीशन एक लगी है कि क्यू 0 आपका नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है, जो हमारा बेस है, वो 0 नहीं होना चाहिए। पी 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, मैंने ये बता दिया। इसका मतलब इसके पहले हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, क्या सारे के सारे हमारे क्या हैं, जितने भी नंबर्स पढ़े क्या सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर है? हाँ बोलोगे यस। कैसे भाई? जैसे नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े, नेचुरल नंबर्स में हमने नंबर्स कौन से पढ़े भाई, 1 1 2 लिखा हमने, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, एंड तो जितने भी नंबर्स हमने पढ़े सब पढ़ लिए। अब ये नेचुरल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्यों? क्यों सबके नीचे आप 1 लिख सकते हो कि नहीं? सबके नीचे आप पॉइंट में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं आराम से। तो हर एक नंबर का हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं है। ये हमारे रैशनल नंबर भी हो जाएंगे। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे भाई, रैशनल नंबर भी हो जाएंगे। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर हमने क्या लिखा भाई, 0 1 2 3 एंड सो ऑन हमने लिखा भाई। अब यहां भी जितने भी नंबर्स हैं सबके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? आप लिख सकते हो। रिजल्ट चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। इसको भी हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमारे सारे होल नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। इंटीजर्स की मैं बात कर लेता हूं। इंटीजर्स में हमने क्या लिखा भाई, इंटीजर्स में हमने लिखे कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं भाई, 0 भी है इसमें और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। इस केस में भी अगर आप ध्यान देखें तो सबको नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। रिजल्ट चेंज होगा क्या? नहीं। -3/1 भी कर सकते हैं, -2/1 भी कर सकते हैं, -1/1 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, 3/। इसका सारे के सारे इंटीजर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। इसका मतलब इसके पहले हमने जो भी पढ़ा सारे नंबर्स हमारे क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर हम इसको डायग्राम से, पिक्चर से समझने की कोशिश करें तो आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। देखो, जैसे सारे नेचुरल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, होल नंबर। सारे होल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, इंटीजर्स। और सारे इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। अब स्टेटमेंट यहां से फॉर्म कर लीजिए, जितने भी बना सकते हैं आप। हमने कहा अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल वाले स्टेटमेंट हमेशा क्या होंगे, सही होगा। अब लिखकर आता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, हमेशा सही होगा। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, हमेशा क्या होगा, सही होगा। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, हमेशा सही होगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर आओ तो ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सही होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी बता रहा हूं, इसको भी समझेंगे हम लोग। और ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर, ये भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे। पी वाई क्यू के फॉर्म में तो बहुत सारे नंबर आएंगे। जैसे क्या क्या आएंगे समझना, जैसे क्या क्या आएंगे ये समझना। अगर मैं तेज चलूंगा तो मुझे हिंट करिएगा आप लोग थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि आप लोगों की क्लास बहुत दिन से पेंडिंग में थी। थोड़ा सा मैं हो सकता है एक्सलेट कर रहा हूं खुद को, तो मुझे इशारा कर देना आप लोग, ठीक है, बता देंगे। अब देखना यहां, अब ये क्या है भाई, देखो, जैसे रैशनल नंबर तो आपका 2/5 भी है ना,
अब 2/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। अब ये तो ना तो नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में हमने कहीं भी डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ा ही नहीं इस तरह से। लेकिन ये रैशनल नंबर तो है 2/5। इसका मतलब सारे रैशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते, सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में भी आएंगे, डेसिमल में भी आएंगे। जबकि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में हमने देखा कभी फ्रैक्शन, डेसिमल में नंबर्स नहीं आ रहे थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ ऑल वाली स्टेटमेंट अभी भी सही नहीं होंगे। ये हमेशा चलेगा जो बता रहा हूं, ये यूनिवर्सल एकदम ट्रू रहेंगे, ये ऑल का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। लेकिन अगर फ्यू और सम वाले आ गए तो सम रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, फ्यू रैशनल नंबर्स आर व्हाट नेचुरल नंबर्स, ये हमेशा क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, ये सब लिख लेंगे आप। ठीक, बस समझने के लिए देखेंगे, स्टेटमेंट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आइडिया होगा तो हम लोग गेस कर पाएंगे या सही ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके डन। और भी है इसमें रैशनल नंबर्स की और कैटेगरी बनते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, अभी उनकी हम बात करने वाले हैं। अभी बात करेंगे एक साथ, रैशनल इरेशनल दोनों को बता के एक साथ इसको पढ़ लेंगे, ताकि कंपैरिजन में रहेगा तो कहीं कोई हमसे मिस्टेक नहीं होगा। वो तरीका भी सीखेंगे कैसे इसको डायरेक्ट हम समझ पाएंगे कि रैशनल है कि इरेशनल। ओके चल, सब सीखेंगे, उसको धीरे धीरे देखेंगे, बताएंगे। उसके बाद आता है आपका इरेशनल। इरेशनल बता देते हैं, फिर दोनों को साथ में बताते हैं, है ना। इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर की ना ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं, इसकी नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब क्या है? जैसे अब मुझे बताना है इरेशनल नंबर क्या है, तो बताएंगे जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना, उसको छोड़कर बताया जाता है। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, क्या सही है? क्या? अच्छा, लो भाई देखें, आयुष मिश्रा, यस सर, ठीक ले लेंगे दोस्त, ले लेंगे। अभी तो मैं बस आप लोगों को कनेक्ट करने में लगा था। आयुष मिश्रा, और कौन है भाई? ऋषभ पांडे, ठीक है पांडे जी, मिश्रा जी, और कौन है? और कुसुम दुबे जी भी हैं, और कौन है भाई? अभी तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही देख पा रहा हूँ। ठीक है, सबका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी एक्टिव बच्चे हैं। आपका जुझारूपन ये देखकर लगता है कि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं बोर्ड्स के। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। दोस्त मेरा बहुत पीछे देखने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ध्यान दूंगा आप सभी का, इसमें ऐसी बात नहीं है, देखेंगे। √3 इज इरेशनल नंबर, हाँ अभी आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इरेशनल क्यों है, ये बताएंगे बहुत डिटेल में, बहुत डीप में बताएंगे दोस्त। आप एक दो बुक से पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस पेशेंस रखिएगा, आपको इतना आ जाएगा कि आप बुक को बता पाओगे क्या सही है क्या गलत है। टेंशन ना लो, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा हमें भी वक्त दीजिए, हम भी प्रूफ करेंगे कि √3 के बाद हम भी क्या है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग। ओके आ जाइए, इरेशनल नंबर की हम बात करेंगे। इरेशनल नंबर लिखना था दोस्त, मैंने इरेशनल नंबर लिखना है। इरेशनल नंबर की हम बात करेंगे। इरेशनल नंबर की कोई डायरेक्ट ऐसी डेफिनेशन नहीं है। इरेशनल नंबर कोई नेगेटिव डेफिनेशन है। जैसे किसी चीज को हमें बताना हो कि ये क्या है, तो हम बता देंगे ये क्या क्या नहीं है, तो उसको आप कुछ नाम दे पाओगे, कुछ नहीं पहचान दे पाओगे, कुछ ऐसा है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो सब क्या है? इरेशनल नंबर्स है। मतलब वो बताते हैं डेफिनेशन में कि ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या रहे हैं सारे? वो क्या है? वो आपके इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हमारे? इरेशनल। या ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नंबर नहीं है, वही हमारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। बस ऐसे बता रहे हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर हम जानते हैं रियल नंबर में, अभी बात करेंगे रियल नंबर का मतलब क्या है, इन दोनों को मिलाकर बात करेंगे। जितने भी हम रियल नंबर जानते हैं, अगर रियल नंबर को मुझे केवल और केवल दो कैटेगरी में तोड़ना हो, तो पूरे रियल नंबर को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, एक रैशनल, एक क्या है? इरेशनल। तो कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या क्या होगा? इरेशनल होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं, जितने भी हैं सब इसी कैटेगरी में। ऐसा क्यों? मैं बता दे रहा हूं आपको, मोटा मोटा ऐसे गेस करो आप। क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स आपके इंटीजर्स हैं, अरे सॉरी, सारे इंटीजर्स आपके क्या है? रैशनल नंबर हैं। सॉरी, सारे जितने भी आपके होल नंबर हैं वो क्या है? इंटीजर्स हैं। सारे नेचुरल नंबर्स आपके क्या है? इंटीजर्स हैं। मतलब सारे इंटीजर्स आपके क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, क्लियर करता हूं, मैं लिखता हूं, आ जाता है। पांडे जी मेरी वॉइस देखिएगा, बताइए भाई, है ना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है अभी। हाँ एकदम नहीं होगा तो मुझे बताइए। रियल नंबर्स का मतलब क्या है? जितने भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़े, उन सभी का हम यूनियन ले लें, उन सभी का हम कलेक्शन ले लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। मतलब जितने भी नंबर हम जान रहे हैं रैशनल इरेशनल, वो सारे के सारे क्या है? हमारे रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब क्या है?
रियल नंबर का मतलब एक बड़ा सेट है, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे। अगर रियल नंबर को मुझे किसी दो पार्ट में लिखना होगा तो हम क्या क्या लिखेंगे? रियल नंबर को दो पार्ट में लिखना हो तो हम पहला पार्ट लिखेंगे क्या? रैशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे क्या भाई? रैशनल नंबर। और सेकेंड पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड पार्ट होगा आपका इररेशनल। सेकेंड पार्ट होगा क्या आपका? इररेशनल। इररेशनल का मतलब क्या है? जो रैशनल नहीं है। जो रैशनल नहीं है वही क्या है आपके? इररेशनल। इसकी नेगेटिव डेफिनेशन है। अब रैशनल में क्या क्या हमने पढ़े हैं? रैशनल में हमने क्या क्या पढ़े हैं भैया? ये क्यू है, क्यू के नीचे क्या है आपका? आई है, आई के नीचे क्या है आपका? डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे क्या है आपका? नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब ये समझ रहा, सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होंगे, सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर होंगे, सारे इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। तो जब मैं रैशनल नंबर बोल रहा हूं इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब तक हमने जितने पढ़े हैं इन सब के अलावा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर बच रहे हैं रियल नंबर में, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इररेशनल नंबर। जिसमें आपका आ जाता है √3 आ जाएगा, आपने √2 पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा √5, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या क्यूब रूट में आएंगे जो किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं है, या जो भी रूट में लिखे हैं नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब किसी के नहीं है, रूट के अंदर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे इररेशनल नंबर्स। अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की हम बात करेंगे, उससे भी समझेंगे, बट अभी इन जनरल ऐसे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि कौन से नंबर्स क्या है। तो पूरे रियल नंबर को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। पूरा रियल नंबर आपकी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक पार्ट हमारा क्या है जिसको हम बोल रहे हैं रैशनल नंबर, दूसरा क्या है हमारा? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या है आपका? देखा, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे। इसके बाहर जो नंबर्स बच रहे हैं जैसे रूट वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके इररेशनल में आएंगे। अभी ये वर्ड से ना परेशान होइएगा, मैं बताता हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, ये डेसिमल्स कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इनकी भी बात करेंगे। अभी बस बात करने वाले हैं 2 मिनट में, बस हमें समझ सकते हैं। यहां देखिए, रियल नंबर को अगर हमें दो पार्ट में लिखना होगा तो हम दो पार्ट में लिखेंगे। एक क्या होगा हमारा? रैशनल नंबर, दूसरा क्या होगा? इररेशनल नंबर। इसका मतलब इस पूरे नंबर को अगर मुझे एक डायग्राम में लाकर समझना हो तो कैसे होगा? देखना, इस पूरे नंबर सिस्टम को अगर मुझे एक डायग्राम में लाके समझना होगा तो क्या होगा ये समझना, एकदम अच्छे से समझ लीजिए इसको। ये पिक्चर आपको याद रह गया तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ये नेचुरल नंबर है, ये आपके होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये आपके रैशनल नंबर है, और एक छोटा सा यही क्या बन जाएगा आपका? इररेशनल वाली बन जाएगी भैया, क्योंकि इररेशनल नंबर ये नंबर्स नहीं होंगे कोई भी। उसके बाद एक बड़ा सा सर्कल आएगा जो किसका होगा? ये बड़ा सा सर्कल जो आएगा आप किसका होगा भाई? आपका ये बड़ा वाला सर्कल किसका होगा? रियल नंबर का होगा। ये रियल नंबर होगा, ये बड़ा वाला सर्कल आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर का हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा रियल नंबर आपका बस दो ही इसमें सेक्शन में डिवाइड है आपका, समझिए, एक इररेशनल होगा, एक रैशनल होगा। रैशनल के अंदर ये सारी हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं आप हमेशा समझ जाना, ये डायग्राम आपको याद रह गया, सब कर जाओगे, 1% का कहीं कोई एरर, कोई मिस्टेक नहीं होगा आपसे। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिएगा कैसे करेंगे। इसमें लिखा हुआ अगर कहीं स्टेटमेंट लिखकर आता है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो सही होगा या गलत होगा? सही होगा, क्योंकि नंबर्स जितने हैं सारे रियल नंबर्स होंगे। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये भी सही होगा। सॉरी, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, सही होगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आपके रैशनल नहीं होंगे, क्योंकि वो रियल नंबर में आपका क्या होगा भैया? इररेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो ऑल का कांसेप्ट जब मैं बाहर से अंदर आऊंगा तो हमेशा सही नहीं हो, मतलब कभी सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपका। लेकिन अगर अंदर से मैं बाहर जा रहा हूं, अगर मैं अंदर से बाहर जाऊंगा तो ऑल वाला स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा? सही होगा। लेकिन होशियार रहिएगा थोड़ा, इररेशनल की अलग एक कैटेगरी है। अब ये मत समझिएगा कि कहते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इररेशनल नंबर, ये सही होगा या गलत होगा। इररेशनल की तो अलग कैटेगरी ही है, इसकी अलग ब्रांच ही है, ये अलग ग्रुप ही है। इन सभी से इनका कोई लेना देना नहीं है, पूरा अलग ही है, एकदम कट छट के है भाई। ये पूरा इसको किसी भी नंबर से रिलेट नहीं करना है। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आ जाए ऑल नेचुरल नंबर्स या फ्यू नेचुरल नंबर्स आर इररेशनल नंबर, हमेशा ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये पूरा अलग ही है, इन सभी से इनका कोई लेना देना नहीं है। कभी कहते हैं फ्यू होल नंबर्स या ऑल होल नंबर्स आर इररेशनल नंबर, ये भी हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अपना अलग है, इन सभी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना सिर्फ रियल नंबर से। अभी कहेगा सम या फ्यू रियल नंबर्स आर इररेशनल नंबर, तो स्टेटमेंट सही होगा। अभी कहेगा ऑल इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? अपना सही होगा।
बाकी इनका इससे रिलेशन चलेगा। अब कहेंगे सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये भी सही होगा। सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी सही होगा। ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ये भी सही होगा। ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये भी क्या होगा, सही होगा। तो अंदर से बाहर जाऊंगा तो ऑल का कॉन्सेप्ट हमेशा सही होगा, बाहर से अंदर आएंगे तो सम और फ्यू वाला कॉन्सेप्ट ही हमेशा सही होगा, ऑल वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। सिट यहां तक सब सही है? अभी तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। बाकी आप इसको देखिएगा, लेक्चर्स तो आप लोगों के पास रहेंगे, जहां तो दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन कवर कर लेंगे, ठीक है? नहीं होगा तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे उसकी, अगर कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाते हैं तो बता देंगे। पेशेंस रखिएगा, रिवीजन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिएगा, बस समझते रहिए जो बताया जा रहा है, जिस वे में बताया जा रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जो मैं बात कर रहा था ना कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले, उनकी हम बात करते हैं। जब मैं डेसिमल्स की बात करूंगा, डेसिमल के लिए थोड़ा सा ध्यान समझना। डेसिमल्स को ना पूरे दो कैटेगरी में हमने रखने हैं। डेसिमल्स को पूरे दो कैटेगरी में आप रखिएगा, ऐसे समझते हैं। डेसिमल्स को आप दो कैटेगरी में रखिए, ठीक है? अगर मैं कहूं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, और अगर तो मैं कहूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। पांडे जी देखिएगा, इसमें जो दिक्कत होगी हमें बताइएगा, बढ़िया एकदम। ये आइडिया अभी इसका बहुत नहीं है, ठीक है? आप बताइए। आई होप ये सारी चीजें विजिबल है, सबको एकदम क्लियर दिख रही है ना? कोई ऐसा कलर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ जो एकदम क्लियर है ना? ठीक, चलिए, क्योंकि टाइम भी आपका फिर बच्चों का भी वेस्ट जाएगा, मेरा भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ डेसिमल्स को हमें दो कैटेगरी में बस समझना, एक टर्मिनेटिंग है, एक दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब ऐसे डेसिमल्स हैं जो एक डेफिनेट प्लेस के बाद आने बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1.25 लिखा है, कहीं लिखा है 3.5 लिखा है, 6.75 लिखा है, मतलब ऐसे डेसिमल्स होंगे जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 या कितने भी प्लेस के बाद आने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं उनके, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ऐसे डेसिमल्स हैं जिनके डेसिमल्स के बाद डिजिट्स आने के एक डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया है तो हम कैसे जानेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो टर्मिनेटिंग की पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि ये फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं? कहीं लिखा है 5/2, कहीं लिखा है आपका मान लीजिए 13/4, तो हम कैसे समझेंगे ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है? क्या मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, इसकी कुछ पहचान है, कुछ इनके सिंबल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको हम जानकर समझ पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब अभी हमने ये समझा कि ऐसे डेसिमल्स हैं जो कुछ डेफिनेट प्लेस के बाद आने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मतलब डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स है हमारे कुछ डेफिनेट प्लेस के बाद आने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे हम डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इनकी पहचान क्या होगी, इनकी पहचान क्या होगी, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनके बेस में या हम कहते हैं इनके डिनोमिनेटर में केवल और केवल क्या आएंगे, 2 आएंगे, या फिर क्या आएंगे, 2 आएंगे या 5 आएंगे, या इनके क्या आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे। 2 आएंगे, 5 आएंगे, या इनके क्या आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे। मतलब बेस में केवल और केवल 2 और 5 ही होगा, या इनके मल्टीपल्स होंगे, या इनके पावर्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तब हम जान जाएंगे कि ये क्या है, तब हम जान जाएंगे कि ये क्या है भैया, तब हम जान जाएंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब जैसे कहीं भी मिल जाए, ऐसे गेस करता हूं आपको, मान लीजिए कहीं आ गया क्या 5/2, और ये टर्मिनेटिंग है, क्यों भैया 2.5 भी आएगा और बेस में केवल क्या है, 2 है। अब आ गया कहीं 13/4, 13/4 का मतलब क्या हो गया भाई, 13 × 2 का स्क्वायर, ये केवल 2 ही तो आ रहा है बेस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग आ गया। अब कहीं आ गया भाई कुछ भी लिखकर आ गया, 13/100 आ गया, आप बता दो सर,
आप ऐसे भी जानते हो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.13 आएगा। ये क्या है, अपने आप में टर्मिनेटिंग है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल डिजिट्स आने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन 100 को कैसे, क्योंकि 13 100 का मतलब आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 25, 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 5 का मतलब 2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं बेस में 2 और 5 कॉलम कुछ आ रहा है क्या, नहीं। तो जिस भी फ्रैक्शन के बेस में 2 और 5 या इनके मल्टीपल्स के अलावा और कुछ नहीं आ रहे हैं, मल्टीपल्स का मतलब केवल 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए, केवल यही आने चाहिए, केवल 2 और 5 ही नंबर दिखना चाहिए बेस में, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तब समझ जाना ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। कोई कहते सर ठीक है आपने ये कह दिया, अगर मान लीजिए सर कहीं पर लिखा है 13/15 तो 13/3 इंटू 5 लिखा है, 3 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है सर, तो 5 तो मिल रहा है लेकिन 3 सर, 2 और 5 के अलावा कुछ भी जान लो आ जाए तो ये सब हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाएंगे। अगर बेस में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिख जाए तो हमेशा कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो टर्मिनेटिंग की पहचान क्या है कि बेस में केवल 2 और 5 या इनके पावर्स ही आएंगे या ये कितनी भी बार आएंगे, इसके अलावा और कोई डिजिट दिखेगा नहीं। इसके अलावा कुछ दिख रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई चीजें। हम आगे बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा रहेगा और भी क्लासेस रहेंगे उसमें, तो देखते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई, यह है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, 2 और 5 दिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ नंबर्स दिख सकते हैं। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कैसे समझेंगे, पहले समझते हैं डेसिमल है क्या। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के भाई 2 कैटेगरी बनते हैं, इसको अलग से मैं बता देता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, इसमें डिजिट्स आते ही जाएंगे, कोई एंड नहीं है, एकदम एंडलेस टाइम्स आते जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे आते जाएंगे। जैसे कहीं आपने देखा होगा लिखा हुआ ऐसे 1.33333333 आते ही जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है इसका, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। फिर इसको आपने 9th में पढ़ा होगा, शॉर्ट में अब लिखा होगा आपने 1.3 का बार, या आपने लिखा होगा 1.3 पे आपने लिख दिया होगा ऐसे डॉट, जिसके ऊपर बार बना होता है, डॉट बना होता है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, बार बार वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एकदम एंडलेस टाइम्स आता ही जा रहा है, कोई एंड नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका, आता ही जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक पैटर्न में ही आए, जरूरी थोड़ी है कि एक पैटर्न में आए, हो सकता है कभी 1 डिजिट रिपीट करें, कभी कभी 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, कभी कभी 3 रिपीट हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं इसमें बहुत नहीं जा रहा हूं। 1.43 43 43 43 बार बार ऐसे आता रहे तो आप इसको लिखते होंगे 1.43 का बार, या 1.4 पे डॉट और 3 पे भी डॉट ऐसे बना लेते होंगे, आपने ये पढ़ा होगा पीछे वाली क्लास में। कोई पैटर्न या कोई एक डिजिट बार बार क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, तब भी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। जहां ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पैटर्न रिपीट ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए लिखा है 1.23016938 ऐसे आते जा रहे हैं डिजिट्स, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन एंडलेस टाइम आते जा रहे हैं। इसमें भी डिजिट्स आ रहे हैं एंडलेस टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे आते जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स के आने का कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है कि यही डिजिट या यही फिगर्स बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं एक डेफिनेट प्लेस के बाद। जब पैटर्न नहीं रहेगा तब भी ये क्या होगा भैया, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन यहां हमने 2 देखा, एक तो हमने देखा कि एक में पैटर्न है कि एक डिजिट या क्या है, डिजिट्स के पेयर रिपीट हो रहे हैं। दूसरा हमने ये देखा कि भैया रिपीट आ रहे हैं, डिजिट्स तो आ रहे हैं लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं, डिजिट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं है। तो इसका मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इनको हमें 2 तरीके से पढ़ना होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके डेसिमल्स हैं इनको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इनको फर्दर हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, ये समझते हैं। एक होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट, रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे हमने पहली वाली कैटेगरी लिख दी आपकी, कौन सी भाई, ये लिखा है 1.333333 आता ही जा रहा है, जिसको आप लिखेंगे 1.3 का बार। जैसे हमने लिखा था 1.4343 ऐसे आता जाएगा, मतलब 1.43 का क्या है बार, ये वाली डील्स, इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि सेम पैटर्न सेम फिगर्स बार बार क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं डेफिनेट प्लेस के बाद। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
अभी पहचान बता रहे हैं इनकी कि कैसे पहचानेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब वो जो हमने दूसरी कैटेगरी बता दी भाई, जो दूसरी कैटेगरी हमने बता दी कौन सी भाई, वही 1.23061978 एंड सो ऑन आते जा रहे हैं डिजिट्स, एंडलेस टाइम आते जा रहे हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है। यही आपके रूट वाले हैं। जब रूट में 2 लिखा हो ना, रूट 2 की वैल्यू क्या लिखा जाता है भाई, 1.414। ऐसे पैटर्न्स आते रहेंगे, कोई डेफिनेट पेस के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होते। रूट 3 की वैल्यू आपने लिखा होगा, रूट 3 की वैल्यू 1.732। ऐसे पैटर्न्स आते रहते हैं। सॉरी, डिजिट्स इसमें आते रहते हैं, इसमें डिजिट्स आते रहते हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं रहता। डिजिट्स आते रहते हैं आपके, लेकिन इनके कोई पैटर्न नहीं होते। इसलिए रूट वाले नंबर्स को हम क्या मानते हैं, इररेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसकी प्रूविंग भी देखेंगे हम लोग, प्रूविंग है इसके अपने सिलेबस में, हम देखेंगे, बोर्ड्स में आते भी हैं। फिलहाल इसलिए समझते हैं कि जो रूट वाले नंबर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएंगे। समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है, डन। चलिए ये समझ गए। हम कैसे जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, और ये कैसे जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करेंगे ना, तो बेस में क्या आनी चाहिए, बेस में क्या आएगा, 3 आएगा, या 11 आएंगे, या इनके क्या आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे, या इनके क्या आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे। कहीं कहीं में 7 भी हो जाता है, बट अभी इतना ही समझते हैं। 3 या 11 या इनके मल्टीपल आएंगे तो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। चाहे 2 और 5 इसके साथ आ ही रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक भी 3 आ गया, कोई एक भी 11 आ गया, ये सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में चले जाएंगे। जैसे अभी हमने पीछे लिखा था कि 13/6 लिखा है, बता दे बेटा, अगर 13/6 लिखा है तो 13/6 लिखा है तो क्या होगा, 13 अपॉन में क्या हो गया, 2 × 3 हो गया। अब 2 भले आया है, लेकिन 3 आ गया ना, 3 आ गया तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स में। आप चाहो तो करके देख लो, अगर 6 से इसको डिवाइड करूं कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, और कितना होगा या 10, 6 × 1 = 6, 6 6 6 6 आता रहेगा, कोई लिमिट है। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएंगे, रिपीटिंग हो जाएंगे। अगर बेस में आपका 3 या 11 या इनका कोई मल्टीपल आ गया, चाहे उसके साथ कितनी भी बार 2 हो, चाहे कितनी भी बार 5 आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके अलावा बेस में अगर कोई भी नंबर आता है तो उनको हमेशा कौन सी कैटेगरी में रख दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो हमने पहली कैटेगरी बताया 2 और केवल 5 आ रहा है वो, दूसरा हमने क्या बताया 2 और 5 आ रहा है, उनके साथ 3 और 11 आ जा रहा है। इनके अलावा कोई नंबर आ जा रहे हैं, 13 आ जा रहा है, 17 आ जा रहा है, 19 आ जा रहा है बेस में, तो हमेशा उसको किस कैटेगरी में ले जाइएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी में ले जाइएगा। इसको रिवाइज करिएगा, रिकॉल करिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूरी है आपके लिए। ओके, ठीक है, समझिएगा। बस बेसिक इतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं डीप में डिटेल में बता रहा हूं, आपको नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज ज्यादा होगा ना, तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का आएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप में आपसे रिफ्लेक्ट होता रहेगा, फिर चीजें आपसे बन जाएंगी। ओके, डन, चलें आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है भाई? सफर में है आप लोग या अकेले ही चल रहा हूं मैं? ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, इनकी प्रूविंग। तो जो मैं रैशनल इरेशनल की बात कर रहा था, ध्यान से देखना यार, जो रैशनल नंबर में लिख रहा था, अब इनको कितने तरीके से आप समझेंगे, देखना, इसको एक बार मैं एकदम समराइज कर दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। रैशनल नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू दोनों क्या है भाई, पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर। पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर। इसके बाद आओ, इसके बाद आओ, अच्छे से देखो इसको, इसके बाद समझो आप। और ये पहला हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो भाई, सेकंड क्या है, देखो,
सेकंड ये होगा कि अगर आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे भाई, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। मतलब अगर कहीं पर लिखा है क्या 2.5, कहीं पे लिखा है 3.6, कहीं पे लिखा है 6.75, कहीं पे लिखा है 1.3 का बार, कहीं पे लिखा है 2.43 का बार, कहीं पे लिखा है 2.16 का बार लिखा है, केवल 6 पे, 1 पे बार नहीं है। ये सारी किस कैटेगरी में आ जाएंगे भैया बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सॉरी टर्मिनेटिंग में कहाँ रख दिया इसको, बार वाले को, ओह शिट, सॉरी लिटिल मिस्टेक। टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं ना, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में आएंगे, ठीक है। ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे भाई, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। और ये p/q का तो समझ ही रहे हैं आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जैसे 2/5 कहीं आ गया, 6/7 आ गया, 6/11 आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, आपके रैशनल नंबर कैटेगरी में आएंगे, p/q के फॉर्म वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले। तो हम एक समझ गए p/q के फॉर्म लिख सकते हैं, दूसरा हमने समझ लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ये सारे आ जाएंगे किसमें आपके, ये सारे आ जाएंगे किसमें, रैशनल नंबर के कैटेगरी में। तीसरा जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स भी आपके कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे हमने लिखा था अभी 1.3 का बार, 2.43 का बार, या लिखा है 2.16 के केवल बार लिखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, रैशनल नंबर कैटेगरी में। तो रैशनल नंबर को 3 डेफिनेशन देखो भाई, समझ ले इसको, क्या है इसमें, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। आई होप यहां तक हम लोग क्लियर हैं। रैशनल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन बार बार आता है समझने के लिए। अभी हमने देखा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, दे दिया है, जैसे लिखा है रूट में 0.04, तो रूट में 0.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.2 होगा। 0.2 का मतलब क्या हो गया, 2/10, 2/10 का मतलब कितना हो गया, 1/4, ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर रूट में लिखा है 0.4, ये आप 0.2 नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये 0.2 का स्क्वायर नहीं है, ये 0.2 का स्क्वायर नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, ये इरैशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। कौन सी कैटेगरी में, इरैशनल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ देते जा रहा हूं, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, कहीं कोई भी मिस्टेक अपने से नहीं करनी है भाई, ठीक है। डन, क्लियर है यहां तक सब, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, बढ़िया है, ऑल ओके, सही है। चलिए, मैं थोड़ा तेज है, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा स्लो चलूं इसके बाद, हाँ, क्योंकि अभी हाँ हाँ वही चीज, मतलब ठीक है, देख लें थोड़ा सा कर लें, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग, कैसे क्या, जैसे मान लेते हैं क्या, हम रैशनल नंबर्स को ना, रैशनल नंबर्स को अगर हम बात करेंगे, रैशनल नंबर्स के लिए सिंबल्स हम लोगों ने क्या यूज किया था, क्यू। इरैशनल नंबर के लिए हम लोगों ने क्या सिंबल यूज किया था भाई, क्यू डैश। इरैशनल के लिए सिंबल हमने यूज किया भाई क्यू डैश। अब यहाँ समझना, ये तो सिंबल्स की बात होगी, क्यू डैश। कुछ ना फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसे समझने के लिए, क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। बाकी इनकी प्रूविंग वगैरह हम लोग करेंगे। पहला क्या, अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो रैशनल नंबर को हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक रैशनल नंबर। जब डैश लगाएंगे ना तभी इरैशनल है, अदरवाइज सब क्या है, रैशनल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर एक रैशनल नंबर में एक इरैशनल नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इरैशनल नंबर आएगा। एक रैशनल नंबर में कोई इरैशनल नंबर चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरैशनल नंबर ही आएगा। जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल समझा देता हूं एग्जांपल से भी, बाकी आइडिया तो होगा ही आपको। जैसे 2 + 2 लिखो, क्या आएगा, 4 ही आएगा भाई। रैशनल है कि नहीं है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। बाकी कोई भी ले लो, डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, 2 और 3 का सम करेंगे 5, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। कोई भी नंबर ले लो, फ्रैक्शन वाले भी ले लो। इरैशनल वाले देख लेते हैं, अगर कहीं पर लिखकर आ गया आपका 2 + -√5, या लिखा है 3 - √2, या लिखा है 7 - √5, या लिखा है 2 + √3, ये सारे क्या हो जाएंगे, देखो ये तो रैशनल है, लेकिन ये इरैशनल हो गया।
सॉरी, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये भी रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल है ना। ये भी आपका क्या रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो जब रैशनल में इरेशनल नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आए। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मोस्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। अगर एक रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। किसी रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और नंबर हम जानते रहेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। √0.08, ओके, कौन पूछ रहे हैं, आयुष। ठीक है मिस्टर आयुष, मैं बता रहा हूं √0.08, √0.08। अरे भाई स्क्वायर रूट वगैरह निकालना तो आता ही होगा आप लोगों को, फिर मैं बताता हूं। क्या इसको ये लिख सकते हैं, 0.08 को रूट में आप ये लिख सकते हो 0.04 इंटू 2, मिस्टर आयुष, ये लिख सकते हैं हम 0.08 को, आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, ओके। तो आप मुझे बताओ 0.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा। अच्छा, डेसिमल वाले में प्रॉब्लम होती है क्या स्क्वायर रूट निकालने में, मैं इसको डिस्कस कर दूं, 5 मिनट लगेंगे। अगर आता है ठीक है, आप लोग बताएं जैसा कहें, आता है सब तो ठीक है, अदरवाइज मैं डिस्कस कर सकता हूं, 5 मिनट लगेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0.2, और रूट में 2 तो बच ही जाएगा बेटा। अब ये तो हो गया हमारा क्या, रैशनल, लेकिन ये क्या है, इरेशनल। अभी हमने बताया एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। बताओ समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया क्या, और कुछ बताइए। कोई और नंबर अगर किसी के जहन में आ रहा हो तो बताएं। अच्छा, √0.12, ठीक है, बता देते। देखो रूट में जो नंबर है ना, आप ध्यान समझना, पहले रूट में जब भी कोई डेसिमल वाले नंबर आए, देखो कुछ चीजें आप समझना, मैं आपको पहले ना डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बाकी नंबर का तो खेलना आता ही होगा आपको। देखना, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, अगर 2 प्लेस के बाद हमारा कोई डिजिट रखा है, अगर 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल्स लगे हैं ना, तो स्क्वायर रूट के बाद 1 प्लेस के बाद लगेगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में डेसिमल 4 प्लेस के बाद लगा है ना, तो स्क्वायर रूट के बाद 2 प्लेस के बाद लगेगा। मतलब जितने भी नंबर प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा है, स्क्वायर रूट के बाद हाफ प्लेसेस पे लग जाएगा। अगर 2 प्लेसेस के बाद यहाँ डेसिमल लगा है तो यहाँ 1 प्लेस पे लग जाएगा, यहाँ 4 प्लेसेस पे लगा है तो यहाँ क्या होगा, 2 प्लेस के बाद लग जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या है, 6 प्लेस के बाद लगा हुआ है, तो अगर 6 प्लेस के बाद लगा हुआ है तो क्या होगा भाई, 3 प्लेसेस के बाद लग जाएगा। बस प्लेसेस का गेम समझ लो, बाकी नंबर का निकालना तो आता ही है। प्लेसेस का गेम समझ लो, बाकी नंबर का निकालना आ ही जाएगा। तो 0.01 का 0.1, क्योंकि 2 प्लेस के बाद यहाँ 1 प्लेस के बाद आ गया, बस डेसिमल प्लेसेस को समझ रहे हैं, बाकी नंबर्स का भी बता रहा हूं। यहाँ 0.001 लिखा है, 4 प्लेसेस के बाद है, 2 प्लेस के बाद लग जाएगा 0.01। यहाँ 6 प्लेस के बाद है, यहाँ 3 प्लेसेस के बाद लग जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद वहां डेसिमल लगा है, स्क्वायर रूट के बाद हाफ प्लेसेस पे लग जाएंगे। क्लियर। अब नंबर का तो निकालना वैसे भी आता है आपको, नंबर का तो आपको निकालना वैसे भी आता है। हमें करना क्या होगा, ध्यान रखना, अगर कहीं पर लिखा है, देखो मैं बताता हूं, मैं समझा देता हूं, आपके क्वेश्चन में आता हूं, ठीक है, आप परेशान होइए, तुरंत लेंगे उसको। अगर लिखा है 1.44, हम जानते हैं 12 का स्क्वायर है, 2 प्लेसेस के बाद है तो 1 प्लेस के बाद, अगर ये 4 प्लेसेस के बाद होता तो 2 प्लेसेस के बाद 0.12, अगर ये 6 प्लेसेस के बाद होता तो, बोलो भाई, अगर ये 6 प्लेसेस के बाद होता तो 3 प्लेसेस के बाद ऐसे में लग जाना है। 144 का स्क्वायर रूट 12 ही होगा। अब यहाँ क्या है, 2 डेसिमल प्लेस के बाद है तो यहाँ 1 डेसिमल प्लेस लग जाएगा भाई। यहाँ 4 है तो यहाँ 2, यहाँ 6 है तो यहाँ क्या होगा, 3 प्लेसेस के बाद लग जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है यहाँ देखना, इसको हम 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखना चाहते हैं, एक का जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, दूसरा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, क्या इसको 3 इंटू 0.04 लिख सकता हूं, क्या 3 इंटू 0.04 लिख सकता हूं, क्यों क्यों भाई, 0.04 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ना भाई, कितना हो जाएगा 0.2, और क्या गया रूट में 3। 0.2 क्या है आपका रैशनल, √3 क्या है आपका इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। बताओ रैशनल है या इरेशनल, इरेशनल। बहुत इजी है,
बस चीजों को ना टेक्निकली थोड़ा हिल मतलब डील करना सीखे। आई होप मैं क्लियर समझा दिया हूं, लेकिन फिर भी आप बताओ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। आयुष या किसका क्वेश्चन था ये? अच्छा, आयुष एंड प्रियांशु, सबका क्लियर हुआ भाई? कुछ और हो तो इस पे बात करें रुक के, अदरवाइज और जो बताना है इसको बता के फिर आगे बढ़े। कुछ और एक्स्ट्रा? डन, मूव करें। तो ये ऐसे करेंगे इसको डील करना। अभी लास्ट ईयर सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था, इसी बार आया है। अगर आप बोर्ड का पेपर देखे होंगे तो किस सेट में आया था, आई होप मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे आया था 0.4 का, रैशनल है कि इरेशनल? बच्चे आए कुछ अपने बड़ी स्मार्टनेस के साथ बता रहे सर इसका तो 0.2 होगा, ये रैशनल होगा। नहीं, बताओ 0.4 रैशनल है या इरेशनल? 0.4 रैशनल है या इरेशनल? 0.4 रैशनल है या इरेशनल? इरेशनल, वेरी गुड। कभी भी ये 0.2 के इक्वल नहीं होगा। बहुत बढ़िया। सही। एक चीज बता दूं आपको, इसको ना ट्रिक्स की तरह यूज करना। अगर ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा होगा तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। जैसे 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा होगा हमेशा इरेशनल, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा होगा हमेशा इरेशनल, 5 प्लेस के बाद डेसिमल लगा होगा हमेशा क्या होगा, इरेशनल। हमेशा इसको ध्यान रखना। यहाँ 1 प्लेस के बाद है तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। अगर यही लिखकर आ जाता 0.004, बताओ रैशनल है कि इरेशनल? ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा होगा तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। ये दिमाग में सेट कर लो, बस गेम खत्म। ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा है रूट में तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा? अगर डेसिमल से केवल पहचानना चाहते हो तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से, तो बाकी नंबर्स का तो रहेगा तो नंबर का लिख के करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं ना जिनको जान लेने के बाद चीजें आपके लिए थोड़ा सा इजी लगेंगी, है ना? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब जैसे यही हमने लिख दिया था 1.44 का स्क्वायर रूट हमने लिख दिया था 1.2। अगर यही लिखा होता 0.144, बताओ ये रैशनल है या इरेशनल? तो हम जानते हैं 144 12 का स्क्वायर रूट है भाई, 12 का स्क्वायर है 144 का 12 तो आएगा, ये तो सही है। लेकिन कितनी प्लेस के बाद डेसिमल है, 3 प्लेसेस के बाद है, तो रैशनल होगा कि इरेशनल? भैया ये चला जाएगा इरेशनल में। नहीं, बच्चे कई बार सोचते हैं 144 लिखा है 12 का स्क्वायर रूट होगा, भैया 12 आ जाएगा आंसर सही। नहीं, डेसिमल प्लेसेस को भी देखेंगे यहाँ पर। अगर 1 या 3 या 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल्स है तो भैया हमेशा क्या होंगे, इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बहुत मैटर करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको कोशिश करता हूँ कि विजुअल हो जाए आपके लिए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक तो आप लोग कर ही रहे होंगे, क्योंकि यही तो आपका है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप अपने एंड से करेंगे, फिर जो डाउट होगा आप पूछेंगे तो बता दिया जाएगा। बट हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड्स में आपके आए हुए हैं क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और बोर्ड वाले क्वेश्चन भी करेंगे, सो दैट आपकी बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और रेफरेंस बुक आप लोग यूज करते होंगे, आई होप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप लोग उसके भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं मिल रहा होगा आपको, फिर भी हम लोग आपको जो भी चीज़ें हैं आपको हम अपने एंड से कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी, और जो भी उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में, अपकमिंग क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, उनको भी कराया जाएगा। एक छोटा छोटा ना प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स का भी थोड़ा सा जिस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। कई बार पूछता है ना कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कैसे क्या, थोड़ा सा देख लेना। प्राइम नंबर्स का तो आइडिया होगा, बस ठीक है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, किस टाइप के नंबर को हम प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, ध्यान रखना। कई बार तो बच्चे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। यही एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो इवन भी है आपका और प्राइम भी है, बाकी कोई इवन नंबर नहीं होगा प्राइम, है ना। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा एंड सो ऑन अप टू, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का मतलब बेसिकली क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल क्या है, 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो फैक्टर होगा 1 इसका, 1 तो हर किसी का होता है, क्यों, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। और क्या होगा भाई, और दूसरा क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। जैसे हमने 5 की बात की तो 5 के 2 ही फैक्टर निकलेंगे,
एक तो 1 निकलेगा, एक क्या निकलेगा 5। हमने 3 की बात की भाई, 3 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक क्या होगा 1, एक क्या होगा 3। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। केवल और केवल 2 फैक्टर, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर जो जिनके 2 फैक्टर होंगे। और प्राइम नंबर स्टार्ट भी कहां से होते हैं भैया, 2 से। तो जैसे कहेगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब बात करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जब वो बात करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जब वो बात करेगा तो हमें इन्हीं नंबर्स की पावर में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया, आपको कह दिया 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, इसके फैक्टर्स लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, 12 का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 इंटू 2 2 बार आएगा, 2 का स्क्वायर कर लिया इंटू 3। अगर यही 144 लिखना होता तो ये क्या होता है 12 इंटू 12, हर एक 12 में यही पैटर्न आएगा, मतलब 2 4 टाइम्स आ जाएगा, 3 कितनी बार आएगा 2 टाइम्स आएगा, ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर्स के टर्म्स में ही उनका हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एलसीएम एचसीएफ भी अभी डिस्कस कर लेंगे, बता देते हैं आपको क्या है। फिर आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, डू यू गाइस हैव एनी आइडिया, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर बताइए, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या है, जिनके जो फैक्टर्स है ना मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स क्या हैं 2 से ज्यादा होंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 को ही देखो आप, 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो 1 बनेगा, 2 भी बनेगा, और क्या बनेगा 4 खुद भी बनेगा। 3 फैक्टर हो गए कि नहीं इसके। 12 को देख लो आप, कंपोजिट नंबर है कि नहीं, हाँ, क्योंकि इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 12 खुद भी है। ये सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स होंगे जिनके क्या होंगे 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है हमारा वो क्या है भाई, 4 है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, इनका भी आइडिया होना आपको जरूरी है। कोई प्राइम नंबर, भैया ये सब पढ़े होंगे आप लोग, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है भाई, ऐसे नंबर जिनका जो एचसीएफ होगा, 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, मतलब उनमें कॉमन नंबर कुछ नहीं होगा, मतलब कॉमन मल्टीपल 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, कॉमन मल्टीपल 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 होगा। अब एचसीएफ और एलसीएम से भी फेमिलियर होना जरूरी है, तो थोड़ा सा उसका भी ब्रीफ ले लेते हैं। कुछ है नहीं इसमें, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं मोटा मोटा, क्या है एलसीएम, क्या है एचसीएफ, है ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी हमने लिखा था, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी का दूसरा नाम होता है जीसीडी। कुछ राइटर्स लिखते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बाकी एचसीएफ आप समझो, जो भी समझो आपका ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 नंबर्स लेंगे, उन 2 नंबर्स में जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उन्हीं को हम उसका क्या बोलेंगे, एचसीएफ है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लिया आपने लिया 4 और 6, 4 और 6 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 1 के छोड़ो भाई, प्राइम फैक्टर्स लिखो इनके। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होगा, इसके 2 और क्या होंगे 2 होंगे, या हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 6 का क्या होगा 2 इंटू 3। अगर हम इनके एचसीएफ की बात करेंगे तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो लिखने हैं, मतलब इनमें जितने भी कॉमन फैक्टर है सबको एक साथ लिखो, मल्टीप्लाई कर लो, या भैया एक 2 है एक 2 है, 1 2 के अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे आपने नंबर ले लिया क्या भाई 12, ये सब करनी आनी चाहिए, एचसीएफ एलसीएम के डेफिनेशंस वगैरह नहीं आते,
ठीक है, फिर भी आएगा तो आप लिख लेंगे। तो दो नंबर का एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो उन नंबर्स को डिवाइड कर लेगा। दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो उन नंबर्स को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर है बड़ा जो बताओ दोनों को डिवाइड कर ले, नहीं कर पाएगा। 3 लेंगे तो केवल 6 को करेगा, 4 को करेगा क्या, 4 लेंगे तो केवल 4 को करेगा, 6 को करेगा क्या, नहीं। तो 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर ले। तो एचसीएफ का मतलब क्या है, वो हाईएस्ट फैक्टर है जो दोनों नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे। ठीक है, 12 का फैक्टर क्या होगा जरा बताना। अरे 2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा, 3 होगा। और 16 का फैक्टर क्या होगा जरा बताना, 2 की पावर 4 होगा। इनका एचसीएफ करेंगे भैया तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें हाईएस्ट, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 तो दोनों में कॉमन ही हो जाएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया, 4। तो 4 ही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। ये है एचसीएफ। ठीक है, डिवीजन मेथड है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड बताया। डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं भैया, आप ये भी पढ़े होंगे लेकिन फिर भी बता देता हूं। आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे आप क्या 16। 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 10, फिर 2 से करेंगे क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 3 होगा 2, 2 से करेंगे हो गया 3, 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 और 1। क्या बनेगा यहाँ पर भाई देखो, ओ सॉरी डिवीजन मेथड से करना था यार। हाँ है, मेरी क्लास का टाइम हो गया, एलसीएम मिक्स कर दिया, सॉरी 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 कह दी है। ठीक है, देखो डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे बताते हैं। डिवाइड करेंगे भैया, 12 और 16 में छोटा नंबर कौन सा है, 12 और 16 में छोटा नंबर कौन सा है, 12 है। 12 और 16 में छोटा नंबर क्या है भाई, 12 है। 12 और 16 में छोटा नंबर क्या है, 12 है। तो 12 से क्या करेंगे हम, 16 को डिवाइड करेंगे। आपने पढ़ा होगा यूक्लिड डिलेमा वगैरह, डिलेमा वगैरह, तो तब देखे होंगे आपने। 16 छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 और 6, 12 1 जा क्या हो गया 12, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 4, जो भी रिमाइंडर आ गया उससे डिवाइजर को फिर क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। फिर 12 से डिवाइड, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, जिससे लास्ट में वो कैंसिल हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर से क्या करेंगे हम, डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, जिससे वो लास्ट में फाइनली डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जानते हैं, इसी से हमें करने को आएगा, हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो फिर आता है एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है ये देखिए, क्या होता है भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां लोवेस्ट वर्ड लिख के आ रहा है, लोवेस्ट वर्ड लिख के आ रहा है, क्या देखना, दो नंबर्स का जब हमें एलसीएम निकालना होगा, जैसे 4 और 6 का मुझे एलसीएम निकालना है, 4 और 6 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या करना होगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाई, उसके बाद हम निकालते हैं कैसे एलसीएम देखना। पहले जो इनमें कॉमन है उनको लिख लो एक एक बार, एक बार 2 कॉमन है भाई बस, लेकिन यहाँ 2 बार 2 आ रहा था तो एक 2 और आएगा और 3, तो जो कॉमन है उनको एक बार लिख लो, उनको रिपीट नहीं करना है। बाकी दोनों में मिलाकर जितने भी नंबर्स बच रहे हैं सबको एक साथ लिखो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा इसका, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो इसका एलसीएम नाम क्यों है, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की हम बात करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यह है कि वो छोटा सा छोटा नंबर बताओ जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड कर ले। देखो एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में वो बड़ा से बड़ा नंबर आ रहा था जो नंबर्स को डिवाइड कर रहा था। एलसीएम में क्या है, वो छोटा सा छोटा नंबर बताओ जिनको ये नंबर्स डिवाइड करेंगे। एचसीएफ में जो नंबर आ रहा था वो इन नंबर को डिवाइड कर रहा था, एलसीएम में जो नंबर आएगा उसको ये नंबर्स डिवाइड करेंगे, इसलिए इसमें लोवेस्ट वर्ड आता है। क्योंकि 12 के बाद तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे जिनको 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, तो वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जिनको ये दोनों डिवाइड करेंगे। वो नंबर कौन सा है, पहला हमारा 12 है, इसलिए यहाँ वर्ड क्या लिख के आता है, लोवेस्ट। क्लियर है, इसलिए यहाँ वर्ड लिख कर आएगा क्या, लोवेस्ट। क्योंकि 12 के बाद 24 आएगा, 24 को भी 4 भी कर लेगा डिवाइड, 6 भी कर लेगा, 60 आएगा उसको भी दोनों कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ लोवेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि वो पहला नंबर बताओ या लोवेस्ट मल्टीपल बताओ जो दोनों क्या हो जाए, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका है डिवीजन मेथड कैसे होगा भैया, ये सब पढ़े हैं हम लोग, बस देख ले रहे हैं ये कैसे है। जैसे मान लीजिए निकालना है आपको किसी बड़े नंबर का, किसी बड़े नंबर का अगर आपको निकालना हो तो, किसी बड़े नंबर का आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज करो जैसे मान लीजिए 64 है और 48 है, इनका निकालना है तो कैसे करोगे, 64 और 48 का कैसे करेंगे, 64 और 48 का करेंगे तो क्या बनेगा,
64 को आप क्या लिखेंगे भाई, 2 की पावर में क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर में 6 लिख सकते हो। 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो भैया एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो पहले कॉमन है वो तो लिख ही लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 दोनों मिल जाएगा, 2 की पावर 4। ये बचा क्या क्या, यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है भाई, 2 की पावर 2 बच रहा है। तो 2 की पावर 6 इंटू क्या हो गया भाई 3 आया। 2 की पावर 6 की वैल्यू 64, 64 इंटू क्या हो गया 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, 6 3 18, 1 कितना हो जाएगा 19, हो जाएगा 192। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें क्या करना होगा, डिवीजन मेथड से करना होगा, तो जो बाय मिस्टेक हमने बीच में डाल दिया था उसी से कर लेना है। अब यहाँ सही से कर रहे हैं, वो मिस्टेक नहीं होगा, इसको कर लेते भाई। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है, सब पढ़ते हैं आप लोग, जानते होंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेहनती बच्चे हैं, कर लिए होंगे। अब 64 है, 48 है, फिर आप डिवीजन मेथड से कैसे करते होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे भाई, क्या होगा ये 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24, अगेन 2 से करेंगे हो जाएगा 16, यहाँ जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 6, 2 से करेंगे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 3, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ जाएगा 3, फिर करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 1 1। अब एलसीएम का मतलब यहाँ जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन सभी से क्या कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 कितनी बार आ रहा है भाई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3, यही तो लिखा था अभी हमने पीछे 192। ये आपका डिवीजन मेथड है, एक साथ लिखेंगे, कितने भी नंबर्स दिए हो एक साथ लिखेंगे, ऐसे डिवाइड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स जो भी होंगे इनके, उसके बाद सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोगों को क्लास में लेना था, तो हम लोगों ने देख लिया इसको कैसे करना होता है, कैसे समझना होता है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं भाई 2 नंबर्स, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट है अपना, क्या ध्यान रखना भाई, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आज सारे कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लास लेंदी हो रही है। आई होप आप लोग भी थके होंगे, या मेरी भी अपनी क्लासेस हैं, तो हम लोग अभी यहाँ तक करके इसको रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन और जो भी पीवाईक्यू वगैरह होंगे उसको डिटेल में करेंगे अच्छे से। आई होप इसके बाद आप लोग रिवीजन भी करके आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा हम लोगों को, है ना। चलिए कॉन्सेप्ट में देखिए भाई, अगर 2 नंबर्स हैं हमारे पास, उनके जो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट होंगे, एलसीएम और एचसीएफ के जो प्रोडक्ट होंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के क्या होंगे इक्वल होंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। 2 नंबर हमने लिया, 3 लिया, 4 लिए, 6 लिए, कितने भी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या आएगा हमेशा इक्वल आएगा, नंबर्स के प्रोडक्ट के हमेशा क्या आएगा इक्वल। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने 4 और 6 लिया था, बाकी सब कैलकुलेशन इसके बाद कर लेंगे। 4 और 6 की मैं बात करता हूँ, 4 और 6 में देखो भैया 4 और 6 का एचसीएफ क्या आया था, अभी हमने निकाला था, एचसीएफ इसका क्या आया था भैया 2, इनका एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था इनका 12। जरा देखना हम कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं कि इनका एलसीएम और इनके एचसीएफ का प्रोडक्ट, तो इनका एलसीएम कितना है भाई 12 और इनका एचसीएफ कितना है भाई 2, इक्वल टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नंबर्स क्या है हमारे 4 इंटू 6, जरा देखो आ रहा है क्या 12 2 जा 24 और यहाँ 4 6 जा कितना हो गया 24, इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड है, ध्यान रखना। 2 नंबर्स या 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जितने भी नंबर्स हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ध्यान रखने हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोगों ने करने होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, या किसी टॉपिक पे कोई ऐसी चीज जिस पे बात करनी रह गई, कोई ऐसी चीज जो मैं अकेले समझा आप लोगों ने उसको ढंग से नहीं लिया, तो मुझे बता दीजिए, मैं डिस्कस कर लूं, ताकि कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन अपना अच्छे से हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन वगैरह करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता दो जिस पे दोबारा बात करने की जरूरत हो तो कर ले अभी, अदरवाइज जब क्वेश्चन करेंगे तो ब्रीफ में फिर वहां भी डिस्कस कर लेंगे। ओके डन, आज के लिए यहाँ रखें, ठीक है। मेरा थोड़ा मतलब चीजें आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। कुसुम दुबे प्रियांशु एंड कुसुम सब ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक रखें। फिर अपन फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन, जैसा होगा कुछ होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, देख लेंगे, या फिर बात हो जाएगी, आप लोग व्हाट्सएप वगैरह कर लेंगे जैसे भी करते होंगे। डन, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।